हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ने ईवो को बहुत ही ज़्यादा ब्रूडली किस करना स्टार्ट कर दिया था। जान के सडनली ऐसे किस करने से ईवो एकदम शॉक हो गया था। वो एकदम अपनी जगह पर ही थम सा गया था और जान उसने ईवो के फेस को बहुत ही टाइटली होल्ड किया हुआ था और ईवो को रफली किस किए जा रहा था। ईवो जब अपने होश में आता है तो वो जान को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर जान वो कहाँ रुकने वाला था। उसने ईवो को और भी ज़्यादा ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर दिया और उसे पीछे पीछे ले जाने लग गया। ईवो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर कर जान को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं कर पा रहा था और पीछे पीछे हुआ जा रहा था। तभी ईवो सीधा ही बेड पर गिर जाता है और उसके ऊपर जान भी। पर जान ने ईवो को तब भी किस करना बंद नहीं किया था। तब भी ईवो को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहा था। ईवो खुद को और जान को अलग करने की कोशिश करता है। वो अपने हाथों से जान को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, पर जान ने ईवो को दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पिन कर दिया और फिर ईवो को ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर दिया। जान ऐसे ही काफ़ी देर तक ईवो को ब्रूटली किस करता रहता है जब तक वो और ईवो दोनों ही ब्रीथ आउट ना हो जाए। जैसे जान को महसूस होता है कि ईवो अब ब्रीथ आउट हो चुका है, वो ईवो से अलग होता है। वो जैसे ही ईवो से अलग होता है वो देखता है ईवो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा है। जान भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि दोनों के केस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था। ईवो जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था तभी उसे अपने नेक पर कुछ वेट महसूस होता है। तब ईवो देखता है तो वो देखता है अब जान सीधा ईवो के नेक पर आ चुका है और वहाँ पर ईवो को वेट किसेस करने लग गया है। ईवो और भी ज़्यादा चौंक जाता है। वो जान से कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जान जान ये तुम क्या कर रहे हो? पर जान वो कहाँ मानने वाला था। वो ईवो के नेक पर और भी ज़्यादा ब्रूटली किस करने लग जाता है। वो अब ईवो के जो क्लोथ थे उसे ईवो के शोल्डर से नीचे की तरफ खींचने लगता है, जिससे ईवो की जो शोल्डर होती है वो जान के आगे विजिबल होती है और जान वहाँ पर एक ज़ोरदार बाइट करता है, जिसकी वजह से ईवो की एक ज़ोरदार चीख निकल जाती है। ईवो फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर तुरंत ही जान को खुद से अलग कर देता है। वो जान को धक्का मारकर दूसरी तरफ गिरा देता है और खुद ही जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी नेक पर अपना हाथ रखकर उस जगह को टच करता है जहाँ पर जान ने बाइट किया था। तो ईवो देखता है कि अब वहाँ से ब्लड आने लग गया था, जो कि अब ईवो के हैंड पर भी लग गया था। ईवो जान को गुस्से भरी नज़रों से देखता और कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? जान जो कि ईवो को देखता है तुरंत ही बेड से उठ कर खड़ा हो जाता है। वो ईवो को अपनी डार्क आइज से घूर रहा था। जान की ऐसी आंखें देखकर ईवो भी शॉक हो गया था क्योंकि उसने जान को कभी ऐसे नहीं देखा। जान ईवो के करीब आता है, ईवो जान से दूर जाने लगता है। तब जान तुरंत ही ईवो का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके कमर पे अपने दोनों हाथ रखकर उसके कमर के अराउंड रखकर उसको ग्रैब कर लेता है और कहता है, यू आर माइन ईवो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ईवो? कैसे कर सकते हो? ईवो कहता है, मैंने क्या किया जान? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जान ये तुम्हें क्या हो गया? जान कहता है, ईवो तुम्हें क्या हो गया है? ईवो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ईवो कहता है, मैंने क्या किया जान? मैंने क्या किया? ईवो जान से ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर उसने किया क्या है। जान कहता है, ईवो क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने क्या किया है? ईवो कहता है, नहीं जान, आखिर मैंने क्या किया है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जान कहता है, तुम मेरे हो ईवो, फिर तुम उसके पास कैसे जा सकते हो? उसे खुद को छूने क्यों से दे सकते हो? कैसे दे सकते हो ईवो? तुमने ऐसा क्यों किया? ईवो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो अपने कंफ्यूज भरे रिएक्शन के साथ जान की तरफ देखकर कहता है, कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने किसको खुद को छूने दिया? जान ये तुम क्या कह रहे हो? और ये कैसी बातें कर रहे हो? जान कहता है, तुम मेरे हो ईवो, सिर्फ मेरे, और तुम्हें
छूने का, टच करने का, तुम्हारे साथ हर चीज़ करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है ईबो। ये हक तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं दे सकते। तुम समझ रहे हो ईबो? तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो जान? मैं ईबो इससे पहले कुछ और बोल पाता, जान तुरंत ही ईबो के लिप्स को ग्रैब कर लेता है और इस बार और भी ज़्यादा ब्रूडली तरीके से वो ईबो के बालों में अपने हैंड को ले जाकर ईबो के बालों को कसकर पकड़कर उसके फेस को अपनी तरफ लाकर और ईबो को डीपली किस करने लग जाता है। ईबो जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, वो खुद जान को खुद से दूर कर रहा था। उसे बहुत तेज़ अपने बालों में भी दर्द हो रहा था क्योंकि जान की ग्रिप बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। ईबो कहता है, ईबो जान को खुद से अलग करके कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जान छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? पर जान ईबो की बिल्कुल नहीं सुनता है। वो तुरंत ईबो को फिर से अपने पास खींचता है और इस बार ईबो को सीधा बेड पर गिरा देता है और खुद ईबो के पास आने लगता है। ईबो जो कि जान को देखकर कहते हैं, जान ये तुम क्या कर रहे हो? जान अपने होश में आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? पर जान जो कि इस वक्त बिल्कुल अपने होश में नहीं था। एक तो वो ड्रंक था, ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, जो कि ईबो को अभी डराने के लिए काफ़ी था क्योंकि जान अभी बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा था। ईबो जो कि जान से दूर जाने लगता है, लेकिन जान तुरंत ही ईबो को फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और इस बार वो ईबो के कपड़ों को उतारने लगता है। ईबो जो कि जान को ऐसा करने से रोकने लगता है और कहता है, नहीं जान ये तुम क्या कर रहे हो? जान नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? पर जान ईबो के बिल्कुल नहीं सुनता है। वो ज़बरदस्ती ईबो के कपड़ों को उससे अलग कर देता है। ईबो जो कि अब हाफ नेकेड हो चुका था और जान जो कि अब ईबो को देख रहा था। ईबो अपने हाथों से खुद को कवर करता है, कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो? जान तो अपने होश में आओ। जान ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो के आंखों में आंसू आ चुके थे, वो रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जान को आखिर हुआ क्या है। जान अभी इस वक्त अपने होश में ही नहीं था। जान अब फिर से ईबो के पास जाकर उसे किस करने लग जाता है। वो उसे सीधा बेड पर पिन कर देता है और उसे ब्रूटली किस करने लग जाता है। ईबो जब जान को खुद से फिर से अलग करने की कोशिश करता है तो जान उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने जो टाई थी उसको निकाल कर ईबो के हाथों को उस टाई से बेड पर बांध कर पिन कर देता है और ईबो को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली किस करने लग जाता है। ईबो जिसके आंखों में आंसू थे, ये सब नहीं चाहता था। वो जान से प्यार करता है, उसे चाहता है, पर वो जान को इस तरह नहीं चाहता। उसने कभी नहीं सोचा था कि जान उसके साथ ये करेगा। वो कहता है, नहीं जान प्लीज़, नहीं जान प्लीज़। पर जान जो कि ईबो को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस कर रहा था, वो उसके नेक को बाइट कर रहा था, उसे किस कर रहा था। ईबो जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे वो बेबस हो गया था। ईबो अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो नहीं छूट पाएगा। तभी ईबो को कुछ महसूस होता है। ईबो को महसूस होता है कि जान रुक गया है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। ईबो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो अपनी आंखों को खोलता है और जब जान की तरफ देखता है तो देखता है कि जान उसके ऊपर ही बेहोश हो चुका है। वो जब जान को देखता है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं क्योंकि जान जो अभी उसके साथ करने जा रहा था, ईबो ने ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं किया था। वो बिल्कुल भी उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि जान उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता है। ईबो की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो अपने सर को पीछे करता है और अपनी आंखों को बंद कर रोने लगता है। जान जो कि अब ईबो के ऊपर ही अनकॉन्शियस हो गया था और ईबो के ऊपर ही लेटा था। ईबो के हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ईबो बहुत देर तक रोता है, फिर वो स्ट्रगल करता है। वो अपने आप को धीरे धीरे अपने हाथों के पास ले जाकर अपने दांतों से अपने दोनों हाथों को खोलता है। फिर वो जान को खुद से अलग करता है। जान को खुद से अलग करने के बाद वो बेड पे से उठकर खड़ा हो जाता है और जान की तरफ देखता है। उसके आंखों में आंसू थे जब वो जान को देख रहा था। वो जान को देखता है, अपने आंसू को पोंछता है और तुरंत ही अपने कपड़े उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान जो कि बेड पर लेटा हुआ था, अब
धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती है। जान अब उठ चुका था, पर वो बहुत ही ज़्यादा हैवी पेन के साथ उठा था। उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। जान बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही वो अपने सर को पकड़ लेता है और दोबारा ही बेड पर लीन हो जाता है। वो जान अपने सर को पकड़ कर कहता है, ओह मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। ओह। जान जैसे तैसे अब बेड पे उठकर बैठता है, अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि वो अब एक होटल के रूम में है। जान याद करने लगता है कि आखिर कल हुआ क्या, वो यहाँ कैसे आया। जान को कुछ भी याद नहीं था। तभी उसे याद आता है ईवो और हाउशॉन का वो सीन। वो याद आते ही जान कि अब सीधा खड़ा हो जाता है। तभी ईवो और जान, जो जान ने ईवो के साथ किया था, उसे वो सब याद आने लगता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे वहाँ से आने के बाद उसने कितनी ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर ली थी और उसके बाद उसने ईवो के साथ क्या किया था। ये याद आते ही जान जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसने ये सब किया, वो भी ईवो के साथ। वो ईवो के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। जान जो कि कहता है, ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने ईवो के साथ ये सब किया। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। जान ऐसा कहकर तुरंत ही बाहर की तरफ भागता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब शायद 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आएगी, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं 2-3 दिन के बाद सबसे पहले यही वीडियो अपलोड करूँगी और फिर मैं इसे डेली अपडेट करती रहूँगी। ओके, सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।